कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उन कौवे में से एक बहुत ही आलसी और घमंडी कौवा था जिसे अपनी होशियारी पर बहुत घमंड था। बाकी के कौवे उसे एकदम पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी घमंड और अकड़ के चलते वो उसे कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन उस घमंडी कौवे ने अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए कहा, तुम लोग बहुत कमजोर और बेवकूफ हो, मेरी वजह से ही तुम लोगों को खाना मिल पाता है। बाकी कौवे उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते, लेकिन इस बार एक छोटे कौवे ने उसकी बातों को चुपचाप सुना और सोचने लगा कि उसकी घमंडी बातों का जवाब कैसे दिया जाए। कुछ दिन बाद गांव में एक भयानक सूखा पड़ गया। तालाब में पानी सूखने लगा और सभी कौवे परेशान हो गए। उन्होंने आसपास के गांव में पानी की खोज शुरू की, लेकिन कहीं भी पानी का स्रोत नहीं मिल पाया। सभी कौवे परेशान थे और घमंडी कौवा भी चिंतित था, लेकिन उसकी घमंड अभी भी बरकरार थी। एक दिन जब सब कौवे पानी की तलाश में निकले थे, तब छोटे कौवे ने एक बड़ा पेड़ देखा। पेड़ की एक शाखा पर एक पुराना प्याला रखा हुआ था। प्याले में थोड़ा सा पानी था, लेकिन उसके ऊपर की सतह बहुत ऊंची थी। छोटे कौवे ने सोचा कि यह पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, लेकिन वो खुद पानी को निकालने के लिए बहुत छोटा था। छोटे कौवे ने बहुत सोच विचार किया और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने कई छोटे छोटे पत्थर उठाए और प्याले में डालना शुरू किया। जैसे जैसे पत्थर प्याले में डाले गए, पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अतः प्याले में पानी इतना ऊंचा हो गया कि छोटे कौवे ने अपनी चोंच से पानी पी लिया और अपनी मेहनत से बाकी कौवे को भी पानी पिलाया। जब घमंडी कौवा पानी के पास आया तो उसने देखा कि पानी का स्तर बढ़ चुका है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि छोटा कौवा इतनी कठिनाई के बावजूद पानी निकालने में सफल रहा। घमंडी कौवा ने छोटे कौवा की प्रशंसा की और उसकी मेहनत को स्वीकार किया। घमंडी कौवा ने महसूस किया कि उसकी घमंड और आलसीपन के बावजूद छोटे कौवे की सूझबूझ और मेहनत ने सबको राहत दी। उसने सोचा कि छोटे कौवे की यह कड़ी मेहनत और सूझबूझ उसकी घमंड से कई अधिक महत्वपूर्ण थी। इस घटने के बाद घमंडी कौवा ने अपने व्यवहार में बदलाव किया और सभी कौवे के साथ मिलजुल कर रहने लगा। छोटे कौवे ने सभी को यह सिखाया कि आत्ममूल्य और मेहनत ही सच्ची प्रेरणा का स्रोत होता है, न कि घमंड और अहंकार। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी दूसरों की मेहनत और समझदारी को कम नहीं समझना चाहिए और घमंड से दूर रहकर अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बाकी लोगों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर।